सोल्स, वेलकम बैक टू हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। और आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी स्पेशल है और थोड़ी सी हटके भी है। यहाँ पर हम करियर के रिगार्डिंग देखेंगे, आपके फाइनेंसेस, मनी, अबंडेंस, ग्रोथ कैसे रहने वाली है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ऐसे क्या आपको भी एक्शन लेने चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दे सकें और आपको वो ग्रोथ जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो मिल सके। बट आज की इस रीडिंग में आपको कोई भी पाइल यहाँ पर पिक नहीं करनी है। जो भी लोग जॉब वाले फील्ड में हैं वो लोग अपने लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को चूज़ करेंगे, और जो भी लोग बिजनेस वाले फील्ड में हैं वो अपने लिए एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को चूज़ करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप स्टूडेंट्स हो, आपको समझ में आ ही नहीं रहा है कि आपको जॉब में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, देन इन दैट केस आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ करिएगा कि आपको कौन से पाइल का, कौन से कार्ड की एनर्जीज अट्रैक्ट कर रही हैं, और तब आप चूज़ करके ये रीडिंग अपने लिए देख सकते हैं। ओके, बाकी टाइम्स जो भी हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और अभी इस रीडिंग को ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड अपने लिए चूज़ करा है और अगर आप लोग जॉब करते हो, किसी भी तरीके से सर्विस फील्ड में हो, देन आप लोगों के लिए है ये रीडिंग। और यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ग्रोथ को अपनी लाइफ में वेलकम कर सकते हो, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। इंट्रो आप लोगों ने आई होप सुन ही लिया होगा, नहीं सुना हो तो एक बार ही सुन लो, ठीक है। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो चलिए अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग के लिए एक एफर्मेशन आ रही है। रीडिंग देखने के पहले एक एफर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, आई एम अबंडेंट, आई एम अबंडेंट। देखो, जितना ज़्यादा आप ये एफर्मेशन को अफर्म करते रहते हो ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती हैं और फिर वही एनर्जी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ अपने मुंह से ज़रूर बोलते रहें, लिखते रहें, मैं आपको यही बोलूँगी। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आप लोग कहीं ना कहीं फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना डिज़र्व करती हूँ मुझे उतना मिल नहीं रहा, और जो काम का प्रेशर है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। समहाउ आप अपनी लाइफ में, अपने जॉब में खुश नहीं हो, बिल्कुल भी छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो जो आप कर रहे हो, वो 9 to 5 रूटीन हो गया या कॉर्पोरेट फील्ड हो गया। आप टोटल जो आपको ऐसा लग रहा होगा मेरी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर। नहीं तो ना तो आपको फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस टाइम पे। एंड जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, शायद आप क्विट करने के बारे में सोच रहे हो आपकी जॉब को, आपको नई जॉब तलाशनी। इवन कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको जॉब फील्ड ही अभी बेकार लगने लग गया है। आप कुछ और एक्स्ट्रा क्रिएटिव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, तो बहुत सारा कुछ आपके मन में चल रहा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है और आपके लिए एनर्जी। हरमिट, और फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अभी करें तो क्या करें। जॉब से खुश नहीं है तो जॉब के अलावा करें भी तो क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। अपनी लाइफ के मीनिंग्स को ढूंढ रहे हो, किसी से बात करने का मन नहीं है, चिड़चिड़ापन हो रहा है बहुत ज़्यादा, नॉलेज आप लेने की कोशिश कर रहे हो डिफरेंट फील्ड की। आपके साथ दिक्कत यहाँ पर मुझे एक ये दिख रही है कि मन में तो बहुत सारी प्लानिंग चलती है, मन में बहुत कुछ चलता है कि ये भी करेंगे, ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। जो भी कुछ चल रहा है अभी वो थॉट वाले लेवल पे चल रहा है, वो आपके सामने चीज़ें जो है वो नहीं आ पा रही हैं। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, अभी इनके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट को क्या करने की ज़रूरत है इनकी लाइफ में, क्या बेस्ट है इनके लिए। किंग ऑफ कप्स, अपने आप को सबसे पहले थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीज़न ना आपको जल्दीबाजी में नहीं लेना है।
और जो भी सिचुएशन है ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली है, ये बेटर होगी, ये सही होगी। लेकिन जल्दीबाजी में अभी ना तो कुछ क्विट करना है, ना कोई अभी बड़ा स्टेप लेना है। ये जो समय है ये हीलिंग का है, न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, जो आप चाहते हो वो मिलेगा आपको। बट अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप जॉब चेंज ही करोगे, किसी नई जॉब में जाओगे, किसी नई फील्ड में जाओगे। बट अभी उसके पहले काफ़ी सारी प्रिपरेशन की यहाँ पर जो है वो नीड रहेगी। उसके पहले थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की नीड रहेगी। बैलेंस करके वैसी जॉब को मैनिफेस्ट करो जैसी आप चाहते हो। पहले ही लिख लो, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे कलीग्स चाहिए, ऐसी लोकेशन चाहिए, मेरे घर के पास हो, मुझे आने जाने में कंफर्ट रहे, ऐसा टाइमिंग हो, जो जो चीज़ें आपने चाहिए, है ना। मेरी इतनी सैलरी हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मंथली, ठीक है, मुझे इतना पे मिले, मेरी एनुअली इतना पैकेज हो। वो सारी चीज़ें आपने पहले जो है वो क्लियर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है उसकी तैयारी करनी है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गई करते करते, बहुत टाइम हो गया मेहनत करते करते, बट वो जॉब मिल ही नहीं पा रही है। आप जो चाह रहे हो वो हो ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए भी एक गाइडेंस आ रही है कि आपको ना मल्टीपल फील्ड्स में देखो ट्राई करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल एक ही चीज़ के ऊपर अटक जाओ। मैं दोनों ही लेवल को कवर कर रही हूँ। एक ही चीज़ के ऊपर अटकना नहीं है, आप लोगों को मल्टीपल लेवल्स पे तैयारी करनी है। जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं सब में ट्राई करना है। अगर केवल गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट का भी कुछ ऑफर आ रहा है तो वहाँ भी आपने जाना है। तो एक चीज़ पे अड़े नहीं रहो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लो, समझदारी के साथ काम लो। कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो आप भी अभी जिस सिचुएशन में हो इससे बाहर निकलोगे, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। और बस मतलब तैयारी कर देनी है अभी आगे बढ़ने की, जो भी जगह पे हो वहाँ से निकलने की। लेकिन जल्दीबाजी में ऐसे नहीं कि आज ही मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ, तो वो चीज़ जो है आपने नहीं करनी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि मैं यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रही हूँ। और भी यहाँ पर कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे बताया करिए भाई अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पे एल्गीज, प्रोटेक्शन ए शील्ड, द प्रोटेक्टिव अर्ज टू शेल्टर वन सेल्फ और अदर्स, डिफेंस, वॉरिंग ऑफ इवल, शील्ड, गार्जियन, कनेक्शन विद द गॉड्स, अवेकनिंग हायर सेल्फ। देखो एल्गीज ना प्रोटेक्शन का सिंबल है, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब कि आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो जब हम बहुत सारे फियर्स अपने मन में रखते हैं ना, फ्यूचर को लेकर, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और जब रूट चक्र ब्लॉक हो गया, स्टेबिलिटी लाइफ में से वैसे ही चली गई, है ना। तो डरना नहीं है भाई, डर के नहीं जीना। अभी डर की एनर्जी क्या है ना, ये हमारे डीएनए में है। क्योंकि अच्छा ठीक है, मैं इतना अभी डीप में इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, बट आपको ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर से डरना नहीं है, जॉब से डरना नहीं है। मनी वगैरह की हो सकता है कुछ कुछ अभी चल रही हो परेशानी, बट वो जल्दी सॉर्ट भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ना। अभी तक जो आप कर रहे थे वो आपके लिए मेंट टू बी नहीं था, लेकिन अब आप बहुत जल्द वो करने वाले। विद इन अ ईयर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आपके करियर लेवल पर, फाइनेंसिस लेवल पर। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ 1 साल बाद जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपको आपकी सिचुएशन में स्टेबिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, आप यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ, एक कभी कभी ना लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है कि हम बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है और ज़्यादा दूर जा रहा है। तो बस समझ जाना चाहिए भाई वहाँ पर कि यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है, इसलिए ही चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। और मेडिटेशन करो और यूनिवर्स को बोलो कि आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या बेस्ट है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्या सही है क्या गलत है। मुझे वो समझ दो, मुझे वो नॉलेज दो, मुझे हिम्मत दो कि मैं सही रास्ते पर जीवन में आगे बढ़ सकूं और वो करूं जो मेरे लिए भी बेस्ट हो और सबके लिए बेस्ट हो। मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूं जिससे मेरे साथ साथ और लोगों का भी भला हो। आप ये तरीके से डेली प्रेयर करने लग जाओ, मेडिटेशन करो, देखना 10-15 दिन में ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको जीवन में करना क्या है, किस तरफ जाना है, कौन सा एक्शन लेना है, क्या आपके लिए बेस्ट है क्या नहीं है। करके देख लो और वापस आके मुझे बता देना ठीक है। क्योंकि आई एम श्योर कि आपको बहुत ही जल्द
क्लैरिटी मिलने वाली है। और भी दिख रहे हैं यहाँ से आपके लिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये कार्ड मैंने आपके फाइनेंसेस के लिए देखा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में, हालांकि ये 1 ईयर की रीडिंग नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर 1 साल का टाइम आ रहा था तो मैंने यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लिए 1 ही साल का देखा। तो आपके मन में जो भी है ना कि मुझे एक घर लेना है, मुझे एक स्टेबल इनकम चाहिए, मुझे ये सपना पूरा करना है, वो हो जाएगा। आपकी विश फाइनेंसेस के रिलेटेड जो भी है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ सेविंग्स भी हैं, यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें जैसे फ्लो कर रही हैं, जैसे पानी बह रहा है ना, वैसे ही चीज़ें खुद ब खुद आपके जीवन में ठीक होते चले जा रही हैं। बस जैसे मैंने कहा ना कि सही एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वही मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और क्या गाइडेंस है फॉर ड्रिप नंबर फर्स्ट। एनर्जी हीलिंग, अपनी हीलिंग करो भाई। आपकी लाइफ में जॉब को लेकर, करियर को लेकर ब्लॉकेजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक फैक्टर है यहाँ पर मनी को लेके। एक तो चैरिटी ज़रूर करो, देखो जितनी भी इनकम है जितना भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई लिमिट नहीं होती है, जितना आप खुले दिल से अच्छे मन से कर सकते हो चैरिटी ज़रूर करो। खाने पीने की चीज़ों का, स्पेशली जो भी लोग नीडी हैं, रोड साइड दिख रहे हैं आपको, भूखे हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देते रहो, चाहे फ्रूट्स हो गए, चाहे कुछ भी चीज़ें हो गई, है ना, जितना भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही बोलूँगी। एनिमल्स को कुछ ना कुछ फीड कराते रहना, है ना, गाय को, डॉग्स को, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइट एंड लव की एनर्जी है कि आप इस दुनिया में लाइट एंड लव शेयर करने के लिए आए हो। तो जब आप अच्छी एनर्जी शेयर करने लग जाओगे ना, आपको देखना कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, चीज़ें जो सही हैं वो खुद ही होने लग जाएंगी। बट आपका पर्पस है लव एंड लाइट, प्यार और रोशनी। देखो हमेशा ना मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशंस लगाए लोगों की हेल्प करने की कोशिश करना। जब आपको मदद मिलनी होगी, आपको ज़रूरत होगी, तो यूनिवर्स किसी न किसी को भेज देगा आपके जीवन में। बट आप विदाउट एक्सपेक्टेशन लोगों की हेल्प करना, कोई परेशान है, अगर आप किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते, उसको मोटिवेट कर दिया, उसको थोड़ा सा बूस्ट अप कर दिया, उसको अच्छा फील कराया, कुछ जोक्स छोड़ दिए कि वो हंस रहा है इंसान। लव एंड लाइट आपका पर्पस है भाई। जब आप इस पर्पस को फुलफिल करोगे तो आपकी सारी विशेज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी। अपने करियर में मैनिफेस्ट करना कि मेरी सो एंड सो, अगर मेरी लैक्स में मंथली इनकम रहती है तो मैं इतना तो डोनेशन, भाई मैं इतने % डोनेशन करूँगी, मैं इस मैं इन बच्चों की हेल्प करूँगी, है ना, मैं इनकी हेल्प करूँगी, मैं एनिमल्स को फीड कराऊँगी या मैं कराऊँगा। जब आप इस तरीके से पर्पस लेके मैनिफेस्ट करोगे ना वेल्थ को, वो इस तरीके से आपकी लाइफ में आ जाएगी। बट अपना पर्पस आपने समझना पड़ेगा। ये पर्पस भी आपका हमेशा के लिए नहीं है, ये अभी के लिए है। ओके, तो अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। होपोनोपोनो प्रेयर को डेली करना कि भगवान जी, जाना है मुझसे कभी कोई गलती हुई जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में जो भी करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ 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 भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ कर दिया। एंड आई लव यू। ठीक है ना, आई लव यू आपको यूनिवर्स को बोलना है। ओके, आई लव यू, क्योंकि आप प्यार देने ही आए हो भाई। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, और क्या गाइडेंस है। ग्रीन एवेंचुरिन मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द रीडिंग है ना, ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा, ये ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ग्रीन एवेंचुरिन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके लक को बूस्ट करने में, चीज़ों को आपके फेवर में लेकर आने में, सही डिसीजन लेने में, एंड ऑफकोर्स आपके हार्ट चक्रा हीलिंग भी करेगा ग्रीन एवेंचुरिन। और वो जॉब को भी अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में। हालांकि जॉब अट्रैक्ट करनी होती है तो मैं बोलती हूँ कि लेपिस लजुली के साथ वेयर करो, बट ग्रीन एवेंचुरिन आप वेयर करना। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो फिर आप उसको लेपिस लजुली के साथ वेयर कर लेना। एंड ग्रीन एवेंचुरिन जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, मैं उनको भी रिकमेंड करती हूँ, और उनको भी उससे बहुत हेल्प मिली है। ठीक है ना, तो ग्रीन एवेंचुरिन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है चीज़ों को आपके फेवर में लेकर आने के लिए, क्योंकि ग्रीन एवेंचुरिन को गुड लक क्रिस्टल बोला जाता है।
लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली उसे वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। वेबसाइट पे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो www.healaoftheages717.com। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर करियर हिस्ट्री का कार्ड है, जॉब एंड वर्क पैटर्न से किस तरीके से ये रीडिंग्स रहती हैं ना, मैं जॉब के लिए ही देख रही हूँ। और वही यहाँ पर कार्ड है, हेल्प वांटेड, मदद चाहिए आपको। ऐसा लग रहा है कि बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना हम डिज़र्व करते हैं हमें उतना मिल नहीं पा रहा है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। आई डोंट नो, बट आपके मन में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही होंगी। मैंने जैसे बोला कि आपको हीलिंग की नीड है, ओके और जैसे जैसे आप हील करोगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना आपको शुरू हो जाएंगी। और आप ये मत सोचो कि बहुत कंपटीशन है, बहुत बेकार है, बहुत एक्सप्लॉइटेशन है। अगर आप यही सोचते रहोगे तो अपनी एनर्जी आप वहीं लूज़ करते रहोगे। आप ये सोचो जो कुछ है सो है, लेकिन मेरा तो अच्छा ही होगा भाई, मेरे साथ सब अच्छा है, मेरे लिए एक सेफ सिक्योर स्टेबल जॉब है जिसमें मैं हैप्पी हूँ और मुझे मेरे काम को मेरे अकॉर्डिंग करने की फ्रीडम है। ओके और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में ना आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है। आप अपने रूट चक्रा और अपने सैक्रल चक्रा पर स्पेशली काम करें। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या मैसेज है। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। देखो लाइफ में आप एग्जैक्टली वही हो जो जहाँ आपको होना चाहिए। कुछ भी लाइफ में बेवजह नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ें, जो भी सिचुएशन में आप अभी हो, समहाउ आपकी ही एनर्जी फील्ड ने वो अट्रैक्ट करी हैं। कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आ रही है। बट अभी जैसे मैंने कहा कि हीलिंग की नीड है, अपने आप को हील करो। होपोनोपोनो प्रेयर मैंने बता दी, मेडिटेशन मैंने बता दिया, मेडिटेशन के पहले प्रेयर भी कौन सी करनी है मैंने आपको बता दी है ना, चैरिटी डोनेशन करना है ये भी आपको बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अभी एक्शन लेना आपकी बारी है। क्रिस्टल भी आपको बता दिया जो आपको सपोर्ट करेगा। ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, या मेरी किस्मत खराब है, या ईश्वर की मुझसे कुछ दुश्मनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले से डेस्टिन था वही हो रहा है। और अभी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं क्योंकि आपके लिए एक नया पाथवे, एक नया पोर्टल, एक शिफ्ट की एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। कुछ और जो आपके लिए मेंट टू बी है, आप वहाँ पर अभी पहुँचने वाले हो विद इन अ ईयर, मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, होप कि ये रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, आपसे रेजोनेट करी है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, और पसंद आई है रीडिंग, रेजोनेट करिए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे, तो एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर ले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपका करियर, बिजनेस, जो भी कुछ है कैसे रहने वाला है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंड क्या कुछ करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को वेलकम कर सकते हो। जो भी कुछ अबंडेंस है उसको वेलकम कर सकते हो। तो डिटेल में देखेंगे यहाँ पर, बट रीडिंग देखने के पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आई एम अबंडेंट ज़रूर टाइप करना इस पूरी रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए, ठीक है। और अगर इंट्रो नहीं सुना है तो एक बारी सुन लो, आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करना कि ये रीडिंग बेस्ट वे में आपको हेल्प करे, आपको गाइड करे, एंड पूरा ज़रूर देखना इस रीडिंग को। ओके सो द फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रोथ के बारे में ही सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में भी यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं दिख रहा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत बेकार चल रहा है या फिर कुछ ऐसे, बट आपको कुछ और करना है। आपके अंदर से एक ऐसी फीलिंग है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रोथ को अचीव करना है, मैं किसी और चीज़ के लिए भी बना हूँ, कुछ बड़े लेवल पर करना है, कुछ वर्ल्ड वाइड करना है, कुछ अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाना है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत सारे लोगों से ना आप कुछ
कनेक्ट करने की, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो इस वक्त अपने काम में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर इस वक्त फोकस्ड हो और सक्सेस चाहिए, बस एनी हाउ सक्सेस चाहिए इस वक्त। लाइफ का एक ही गोल है, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना, कुछ अचीव करना। पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, बहुत कुछ रहा है, बट अब केवल एक ही जुनून है, वो है अपने अपने आप के लिए, मतलब बेसिकली खुद को प्रूव करना। और इस वक्त आप लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होंगे, इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होंगे। सारा फोकस अपने आप के ऊपर है, सारा ध्यान अपने काम के ऊपर है, दिन रात मेहनत करने को तैयार हो। बहुत सारे सपने हैं मन में, अब केवल खुद से उम्मीदें हैं, अब केवल खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। लेट्स सी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। वाओ, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स। देखो भाई, जस्टिस का कार्ड आ गया यहाँ पर। बस मेहनत करते जाओ और फल के बारे में ना सोचो क्योंकि फल तो मिलेगा। लेकिन आप लोग कहीं ना सैटर्न की एनर्जी, शनि की एनर्जी से रोल कर रहे होंगे, मतलब गवर्न कर रहे होंगे। तो ये एनर्जी आपसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करवाएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सक्सेस भी फिर भरपूर मिलेगी, बहुत मिलेगी। लेकिन अभी किस्मत आपको थोड़ा सा आजमाएगी ना, तो मेहनत करते जाना। बट ये कभी मत सोचना कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। ऑनेस्टी के साथ बस अपने काम को करते जाना, मन में ये इंटेंशन रखना कि मेरा भी अच्छा हो और सबका भला हो, बस उस इंटेंशन के साथ काम करना। आप ये इंटेंशन के साथ काम करना कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसमें लोगों की भलाई कुछ ना कुछ हो रही है। मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई सर्विस दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें लोगों की भलाई जुड़नी चाहिए। और जब आप काम करोगे तो देखना कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगी लाइफ में। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे भाई लोगों के साथ। अगर कुछ कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं छोटे मोटे टीम में, या कुछ वैसे चीज़ें हो रही हैं, आपने वो मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, वो बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी, तभी चीज़ें जो है वो आगे वर्क कर पाएंगी। क्योंकि देखो, अगर बिजनेस की बात करें ना, तो चाहे एक अकेला इंसान शुरू करे, लेकिन आगे उसमें टीम की ज़रूरत पड़ती है ना, आगे उसमें एक टीम का वर्क लगता है। तो अपने टीम को ढूंढो, राइट, आपको टीम के सिलेक्शन की ज़रूरत भी है। ये भी मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, आपके बिजनेस के लिए राइट स्ट्रेटजी की यहाँ पर ज़रूरत है। तो थोड़ा कुछ हटके सोचना पड़ेगा भाई, और वो तब सोच पाओगे जब आपका मन शांत होगा, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करना, और आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप ओम की चैंटिंग करते हो। ठीक है, ओम की चैंटिंग, देखो बहुत एनर्जी होती है जब एक इंसान पूरा साउंड से डेली 10 मिनट इस चैंटिंग को करते हैं ना, खुद ही वो पूरा ऑरा चेंज हो जाता है, पूरी एनर्जी बदल जाती है। और फिर आपका माइंड में वो राइट थॉट्स, राइट स्ट्रेटजी, क्या करना है, वो सब कुछ खुद ब खुद आने लग जाता है, वो क्रिएटिविटी खुद ब खुद बढ़ने लग जाती है। तो कुछ ऐसा अपने आप को थोड़ा सा वक्त ज़रूर देना दिन में, जो केवल आपके लिए है, वॉक के लिए, योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए। और फिर वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपको आपके बिजनेस में या आपके करियर में दिखेंगी अच्छी होते हुए। आप लोग चाहें तो मेलाकाइट को वेयर कर सकते हो। देखो, मेलाकाइट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट अगर कोई इंसान इसे करियर के लिए यूज़ करे ना, ये एंटरप्रेन्योर का क्रिस्टल बोला जाता है। जब आपको कुछ क्रिएटिव करना है, जब आपको कुछ बड़ा लेवल पे करना है, इन दैट केस आप मेलाकाइट को वेयर करें, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग स्टोन है मेलाकाइट, बहुत पावरफुल स्टोन है, सबके लिए वर्क करता है। तो मेलाकाइट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है आपके बिजनेस के लिए। और यही इसमें इंटेंशन देना कि मुझे मेरे जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, उसको बड़े लेवल पर लेकर जाना है। सो प्लीज़ हेल्प मी मेलाकाइट विद दैट, ठीक है। आई एम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेस इज फ्लोइंग इन माई लाइफ। आपको इस तरीके से इसमें एफर्मेशन सेट करनी है, अपनी इंटेंशंस देनी है, और फिर आप इसको वेयर करना। बाकी एनर्जाइज्ड होकर ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप इसे डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। क्रिस्टल का एनर्जाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप परचेज तो कहीं भी कर सकते हैं, बट अगर वो एनर्जाइज्ड होता है ना सही तरीके से, तो फिर वो आपके लिए बेस्ट वे में वर्क करता है। तो एनर्जाइज्ड मेलाकाइट आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली भी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.healofthedis717.com।
नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्स का। तो देखो, जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं। अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को लिखते जाओ। जब मन में कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ करने का मन आ रहा है ना, अपने पास एक छोटी सी डायरी, एक पेन रखो, उसे लिखते जाओ। जर्नलिंग भी कहते हैं इसको, जर्नलिंग करते जाओ। और जर्नलिंग से आपको लाइफ में बहुत ही हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या कर सकते हो आप बेस्ट। पेट्रो, uncertain meaning, a secret matter, a mystery, hidden things, and occult abilities, initiation, knowledge of one's destiny, knowledge of future matters, determining द फ्यूचर ऑफ योर पाथ। देखो, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो अभी आपसे हिडन है। पेट्रो का कार्ड आपकी डेस्टिनी के बारे में बता रहा है कि अभी कुछ ऐसा है जो आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड होने वाला है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, बट वो सही समय आने पर आपकी लाइफ में जो है वो रिवील होंगी। अभी कुछ नॉलेज, कुछ विजडम आपके जीवन में आने को है। अभी प्रेजेंट में बस तुम आगे बढ़े जाओ। जो तुम्हें पाथ दिखता जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर की मत सोचो, बस उस पर इतना उतना उतना भरते चले जाओ। सक्सेस मिल जाएगी ना आपके लिए भी। मुझे विद इन अ ईयर की एनर्जी ही नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए भी 1 साल की एनर्जी दिख रही थी, और आप लोगों के लिए भी मुझे 1 साल की एनर्जी दिख रही है कि इतना टाइम आपको स्टेबल होने में अभी लग जाएगा। और कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपके जीवन में सही समय आने पे खुद रिवील करेगा, 1 साल के अंदर ही रिवील करेगा। तो वहाँ से जब आपको समझ में आएगा ना कि मेरा ट्रू पर्पस ये है, हालांकि अभी हम देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है इस टेक्स्ट से। जब आपको आपका वो ट्रू पर्पस समझ में आ जाएगा ना, फिर आपकी जो ग्रोथ होगी ना, वो एक अनस्टॉपेबल वाली ग्रोथ होगी, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा टाइम तो अभी लगेगा। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो समय को थोड़ा-सा यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने दो, ठीक है? और भी कार्ड दिखते हैं यहाँ पर, और आप चाहो ना तो ये सिंबल को, ठीक है, अपने हैंड पे बनाते रहो। मैं भी रून सिंबल्स ड्रॉ करते रहती हूँ, अभी आज नहीं करे हैं। तो ये जो है पेट्रो का ये वाला सिंबल, ठीक है, ये आप ब्लू कलर के पेन से इस तरीके से अपने यहाँ पर, अपनी कलाई पर, कहीं भी आप इसको ड्रॉ करो, तो आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैंने मेलाकाइट तो आपको बता ही दिया है कि बेस्ट वे में आपकी वो हेल्प करेगा, और जो डेस्टिनी आपके जीवन में अनफोल्ड कर पा रही है ना, वो चैप्टर को समझने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये है मेलाकाइट भाई, जल्दी से इसे कर लो, मेरे पास लिमिटेड स्टॉक ही है, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है भाई। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। देखो, जिंदगी का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा ऐसे करके नहीं होता है, उसमें थोड़ा ऐसे 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 चीज़ें रहती हैं। तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप थोड़ा-सा, जैसे आपको लगा कि पहले तो बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कुछ ऐसे डाउन हो रहा है, तो ये बस मतलब ये चलता रहता है भई, यही जीवन है, हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं चलती हैं। तो अगर कहीं हार हो रही है, कोई डिफीट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे घबराओ मत आप लोग। उसको ओवरकम करो, आर्ग्यूमेंट से दूर रहो, थोड़ा-सा इस वक़्त को गुज़रने दो और अपने मन को शांत रखो। मैंने मेडिटेशन आपको बता ही दिया है, क्रिस्टल आपको बता दिया है, रून सिंबल आपको बता दिया है, क्या एक्शंस लेनी है सब कुछ बता दिया है। शॉर्ट में इवन इस रीडिंग के भी नोट्स बना लेना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि ना हमारा माइंड कुछ टाइम बाद भूल जाता है। 1-2 दिन आप उसको रिवाइज़ कर लो, या फिर चाहो तो बार-बार ये वीडियो देख लो, ठीक है? और फिर वो चीज़ें जब आपके माइंड में बैठ जाएँगी, आप उसी तरीके से एक्शन लोगे ना, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2, आर्टिस्ट। कुछ क्रिएटिव करने आए हो भाई, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, आगे हैं तो ले लेते हैं भाई। ठीक है, सेंसिटिविटी, टाइम टू डिसाइड। समय लगेगा भाई। मैंने यहाँ पर ये कार्ड आपके लाइफ पर्पस, आपके सोल पर्पस को देखने के लिए निकाले हैं। पहला तो है आर्टिस्ट, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ इनोवेटिव करना, ये आपकी लाइफ का एक पर्पस है, आपकी सोल ने ये चूज़ किया है क्रिएटिविटी के लिए। सेंसिटिविटी, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, हार्श चीज़ें, कुछ भी वीडियोस आ रहे हैं अनवांटेड, कुछ भी बात हो रही है, इससे थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव है। और एंड मेक श्योर कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना, आप लोगों के साथ उसमें इमोशनली कनेक्ट करें कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इससे ये लोगों की हेल्प हो रही है। मतलब पहले लोगों को उनकी हेल्प दिखाओ और फिर आप अपने प्रोडक्ट को, आई डोंट नो, सेल करो, कुछ ऐसे यहाँ पर मिल रहा है।
मैंने बोला ना, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें लोगों की भलाई होनी चाहिए। ये आपका पर्पस है, आर्टिस्ट। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलो, आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी टाइम टू डिसाइड है कि ये टाइम आ गया है कि आप अपना डिसाइड कर लें चीज़ों को और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है? कन्फ्यूज़न जो भी हैं, डाउट्स जो भी हैं, उन्हें क्लियर करें। और अगर कोई डिसीज़न आपने पेंडिंग रख रखा है तो आप वो जल्दी से जल्दी डिसीज़न लें विदाउट फर्दर डिले। ओके? और भी यहाँ पर देखते हैं अभी क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2। सक्सेस पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट। तो भाई देखो, सक्सेस आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा धैर्य रख लो, थोड़ा सा और मेहनत लगेगी यहाँ पर, थोड़े से और एफर्ट्स लगेंगे यहाँ पर। और फाइनली जो आपका गोल है, बेसिकली इस टेलीस्कोप के साथ मुझे वो गोल की एनर्जी दिख रही है कि जो आपका गोल है, जिसे आप अभी दूर से देख रहे हो, जो सपने को आप अभी दूर से देख रहे हो, वो आप पूरा कर पाओगे। आपको बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये कैंडल मुझे होप के बारे में बता रही है कि होपलेस नहीं होना है, होपफुल रहना है। ठीक है ना? बस थोड़ा-सा क्लॉक की एनर्जी भी है, तो ये मुझे बता रही है कि टाइम भी लगेगा, थोड़ा-सा पेशेंस भी लगेगा इसमें, तो सब हो जाएगा पर जो आपका गोल है, जो आपका विज़न है, जो आप देख रहे हो, वो ज़रूर पूरा होगा। बस क्लैरिटी रखना उसके रिगार्डिंग। अपना हर दिन के टास्क डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जर्नलिंग मैंने बताया आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो जर्नलिंग आप डेली बेसिस पे करो, ठीक है? ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो। बाकी मेलाकाइट तो आपकी बेस्ट वे में हेल्प करेगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। थोड़ा सा बिजनेस में कभी कभी रिस्क भी लगता है, तो यहाँ पर यही कही जा रही है कि वो रिस्क लो, रिस्क लेने से डरो नहीं, आगे बढ़ो अपने जीवन में एक नई डायरेक्शन की तरफ, जो सोच रहे हो उसको पूरा करने की तरफ। मन में ये मत रखो कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो कैसे होगा, तो कैसे नहीं होगा। तो बस सारी जो भी रिसोर्सेस हैं उनको इकट्ठा करो और चल पड़ो उस डायरेक्शन में जहाँ तुम्हें जाना है। ओके? टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे जाके आपके लिए, तो टीम को बहुत ही ध्यान से चूज़ करना अपने लिए। और ये पूरी जर्नी आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ा एडवेंचर रहने वाली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे आपकी लाइफ में, और जब सक्सेसफुल हो जाओ तो मुझे मत भूल जाना मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी गुड न्यूज़ आपने ये अचीव कर लिया, आप यहाँ पहुँच के जब आप शेयर करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के। और मुझे बताइएगा ज़रूर ये रीडिंग ने आपको कैसे हेल्प करी। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं हो तो। और अगर आपको लगता है किसी और के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ शेयर ज़रूर कर लो। बाकी मैं बहुत सारी रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो आप उनको भी अपने लिए देख सकते हो। ओके? सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। और हाँ, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बारी ज़रूर चेक कर ले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।